ले ली। उन्होंने बच्चे को उसी गार में जन्म दिया और बच्चे को लिटाकर खुदा से दुआ की, ऐ खुदा, मैं अपने जिगर के टुकड़े को इस गार में लिटाकर जा रही हूँ, इन जालिमों से तू ही उसको बचाना जो मासूमों के खून के प्यासे हैं। उन्होंने बच्चे को बोसा दिया और गार के दहाने को पत्थरों से बंद करके शहर को लौट गई। फिर दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने आई तो देखा कि उनका बच्चा अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। खुदावंद ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध पैदा कर दिया था और यूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ग़िज़ा पहुंचती रही। इस ग़िज़ा से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिन में इतना बढ़ते थे जितना एक बच्चा महीने में बढ़ता है। आप अलैहिस्सलाम की माँ आपको देखने रोजाना गार में आती। आप अलैहिस्सलाम 2 साल के हो गए तो बातें करने लगे और जब आपकी उम्र 7 बरस को पहुंची तो आपकी वालिदा आपको बड़ी बड़ी बातें और अखलाक सिखाने लगी। कमजोरों की मदद करने का सलीका सिखाती और अल्लाह के पैगंबरों के किस्से सुनाती। मगर उन्हें क्या मालूम था कि वो जिस बच्चे की तालीम और तरबियत में लगी हुई है वो खुद पैगंबर है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के 13 साल इसी गार में गुजारे। उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भी अपने साथ शहर में ले चले। माँ ने जवाब दिया, बेटा शहर में तुम्हारे लिए खतरा है। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को गार से निकलकर शहर में दाखिल हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिसका नाम आज़र था। यहाँ पर एक नुक्ते की वजाहत करते हैं कि तौरात में आज़र को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है जबकि उनके वालिद का नाम तारिख बताया है, जबकि कुरान मजीद में इनके वालिद का नाम आज़र कहा गया है। बहुत से उलमा का इज्मा है कि आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था बल्कि उनके वालिद तारिख थे और वो मुसलमान थे। अरबाब नसब का इसी पर इत्तेफाक है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद तारिख थे। लिहाजा कुरान मजीद और अक्सर अहदीस में जो आज़र को बाप कहा गया है वो मजाज के तौर पर है।